डिफेंस ज्वाइन करने का सपना देश के हर युवक का है, लेकिन लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है निष्ठा वैद्य। निष्ठा ने एयरफोर्स में ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल की है। समाचार प्लस के ऑफिस पहुंची निष्ठा, जिनसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वे आर्मी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन सीडीएस पे रैंक 65 होने के चलते उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। निष्ठा यही नहीं रुकी और एयरफोर्स एग्जाम एफकेट दे करके उन्होंने अब वायुसेना की सोल्जर बनने जा रही हैं वे। और इस एग्जाम के लिए किस तरह की तैयारी रही निष्ठा की, आइए सुनते हैं। तो मैंने खुद ये चर्चा निष्ठा से की थी, क्या कुछ कह रही है निष्ठा, सुनते हैं। आज हमारे देश में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर देश की बेटियां अपनी सेवाएं नहीं दे रही हो। चाहे हम बात करें डिफेंस की ही, डिफेंस में थल सेना है, जल सेना है और साथ ही साथ वायु सेना भी है। जी हाँ, एयरफोर्स में जाने के लिए आजकल सभी लड़कियां जो है अपना जी जान लगा देती हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे साथ यहाँ हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है निष्ठा वैद्य। ये वो बेटी है जिसने एयरफोर्स में AIR यानी ऑल इंडिया रैंक 5 इन्होंने हासिल की है और अब ये एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इनसे हम बात करेंगे और किस तरह की तैयारी इन्होंने एयरफोर्स में जाने के लिए की और क्या कुछ चल रहा था। क्या ये बचपन का ही सपना था जिसको साकार करने के लिए इन्होंने ये जी तोड़ मेहनत की थी। निष्ठा, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। सीधी भाषा में बोलूँ तो क्या अब निष्ठा प्लेन उड़ाएगी? जी, सबको ऐसा लगता है कि वायुसेना में जो भी जाता है वो प्लेन उड़ाता है, बट वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसके अंदर 3 चीज़ें होती है, फाइटर कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं इन तीनों में से ही कोई एक काम कर रही होंगी। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तो आपको देखकर और लड़कियां भी इस और आने की कोशिश करेंगी। जी मैम, देखिए, अगर आप 12th के बाद जाना चाहें तो एक एग्ज़ामिनेशन होता है NDA एग्ज़ामिनेशन, उसके थ्रू आप जा सकते हैं एयरफोर्स एकेडमी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहें तो 2 रास्ते हैं। अगर लड़की हैं तो आप एफकेट के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप लड़का हैं तो CDS और एफकेट दोनों के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको एफकेट के थ्रू जाना है, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उस केस में आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का एक एग्जामिनेशन होता है। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, GK, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। आप उसमें जैसा स्कोर करते हैं उस बेसिस पे आपको एक कट ऑफ क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर एक इंटरव्यू होता है। अगर मैं सही बताऊं तो सबसे मुश्किल इंटरव्यू इस देश का वही है, क्योंकि आपको 5 दिन के लिए वहाँ पर रखा जाता है। आपका साइकोलॉजी, आपका फिज़िकल और आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पर। सो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंटरव्यू। और वो क्लियर करने के बाद, अगर आप उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफेंस के हिसाब से। अगर आप वो भी क्लियर करते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। अगर जितनी वैकेंसीज़ हमको प्रोवाइड करी गई हैं, अगर आप उस वैकेंसी के अंदर उस रैंक में आते हैं, तब जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं फोर्सेस। जितना लंबा आपने बोला है उससे ज़्यादा समय तो आपको लग गया, इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन निकाल कर आप यहाँ पर पहुँचिए। अच्छा निष्ठा, बचपन से ही डिफेंस में जाना चाहती थी और अगर डिफेंस में जाना चाहती थी तो एयरफोर्स ही क्यों? जी, मेरे को बचपन से तो आर्मी डॉक्टर बनना था। अच्छा। एयरफोर्स डॉक्टर बनना था, बट मैंने जब नीट एग्जामिनेशन दिया तो आर्मी या एयरफोर्स डॉक्टर बनने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, विच इज़ इन पुणे। तो वो उसकी कट ऑफ में क्लियर नहीं कर पाई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर स्टेथोस्कोप के साथ नहीं तो वर्दी तो पक्का पहनूंगी। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने ये एफकेट एग्ज़ाम दिया। अब मैंने दिया आर्मी और एयरफोर्स दोनों का एग्ज़ाम था। ऐसा कहते हैं कि यू डोंट चूज़ द यूनिफॉर्म चूजेज़ यू। तो मैंने आर्मी का दिया था एग्ज़ाम। मैं उसमें ऑल इंडिया रैंक 65 आई थी CDS में, बट उसमें 17 वैकेंसीज ही थी, तो आई कुडंट मेक इट। बट ऑल इंडिया रैंक 5 एयरफोर्स में आ गई, तो अब यहीं जाऊंगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और वर्दी ने आपको चुन लिया है। फैमिली बैकग्राउंड आप बताएंगे, फैमिली में क्या कोई रहा एयरफोर्स में, या फिर ज़्यादातर बच्चे तो टीवी स्क्रीन पर देख करके, या फिर कोई ऐसा आइडल हमारे दिमाग में होता है कि ये यार वो था, ये मुझे भी करना चाहिए? जी, मेरे फैमिली में तो कोई नहीं रहा है
ना एयरफोर्स में ना आर्मी में, कोई फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। बट हाँ, आपने जैसा कहा टीवी स्क्रीन एक चीज़ हो गई, और दूसरा मुझे आर्मी डॉक्टर बनना था, तो एक वो ही था सपना। कोई फैमिली की तरफ से तो कोई मेरा पास इन्फ्लुएंस नहीं था, बट उनका सपोर्ट पूरा था। वो हमेशा से, मेरे दादाजी जो थे वो हमेशा से मुझे बचपन से ना सोल्जर बुलाते थे। जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, तो वो मुझे कहते थे कि अरे मेरा सोल्जर आ गया, ऐसे करके मुझे बुलाते थे। तो शायद तभी से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैं सोल्जर बनूंगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो कहीं वो शब्द मन में क्लिक किया और आपने कहा कि हाँ, मुझे सोल्जर ही बनना है। तो सोल्जर बनने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत करी आपने, क्या आपका ड्यूरेशन रहा, वो थोड़ा सा आप मुझे अपना टाइम टेबल बताएं, डेली रूटीन। जी, तो अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो अनलाइक एनी एग्जामिनेशन आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेडिकल्स भी क्लियर करने हैं। और वहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको 3 मिनट के अंदर 10 ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं। थल सेना है, जल सेना है और साथ ही साथ वायु सेना भी है। जी हाँ, एयरफोर्स में जाने के लिए आजकल सभी लड़कियां जो है अपना जी जान लगा देती हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे साथ यहाँ हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है निष्ठा वैद्य। ये वो बेटी है जिसने एयरफोर्स में AIR यानी ऑल इंडिया रैंक 5 इन्होंने हासिल की है और अब ये एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इनसे हम बात करेंगे और किस तरह की तैयारी इन्होंने एयरफोर्स में जाने के लिए की और क्या कुछ चल रहा था, क्या ये बचपन का ही सपना था जिसको साकार करने के लिए इन्होंने ये जी तोड़ मेहनत की थी। निष्ठा, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। सीधी भाषा में बोलूँ तो क्या अब निष्ठा प्लेन उड़ाएगी? जी, सबको ऐसा लगता है कि वायुसेना में जो भी जाता है वो प्लेन उड़ाता है, बट वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए मैंने अप्लाई किया था। और उसके अंदर 3 चीज़ें होती है, फाइटर कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं इन तीनों में से ही कोई एक काम कर रही होंगी। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तो आपको देखकर और लड़कियां भी इस और आने की कोशिश करेंगी। जी मैम, देखिए, अगर आप 12th के बाद जाना चाहें तो एक एग्ज़ामिनेशन होता है NDA एग्ज़ामिनेशन, उसके थ्रू आप जा सकते हैं एयरफोर्स एकेडमी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहें तो 2 रास्ते हैं। अगर लड़की हैं तो आप AFCAT के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप लड़का हैं तो CDS और AFCAT दोनों के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको AFCAT के थ्रू जाना है, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उस केस में आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का एक एग्जामिनेशन होता है। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, GK, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। आप उसमें जैसा स्कोर करते हैं उस बेसिस पे आपको एक कट ऑफ क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर एक इंटरव्यू होता है। अगर मैं सही बताऊं तो सबसे मुश्किल इंटरव्यू इस देश का वही है, क्योंकि आपको 5 दिन के लिए वहाँ पर रखा जाता है। आपका साइकोलॉजी, आपका फिजिकल और आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पर। सो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंटरव्यू। और वो क्लियर करने के बाद, अगर आप उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफेंस के हिसाब से। अगर आप वो भी क्लियर करते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। अगर जितनी वैकेंसीज़ हमको प्रोवाइड करी गई हैं, अगर आप उस वैकेंसी के अंदर उस रैंक में आते हैं, तब जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं फोर्सेस। जितना लंबा आपने बोला है उससे ज़्यादा समय तो आपको लग गया, इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन निकाल कर आप यहाँ पर पहुँचिए। अच्छा निष्ठा, बचपन से ही डिफेंस में जाना चाहती थी, और अगर डिफेंस में जाना चाहती थी तो एयरफोर्स ही क्यों? जी, मेरे को बचपन से तो आर्मी डॉक्टर बनना था। अच्छा। एयरफोर्स डॉक्टर बनना था, बट मैंने जब नीट एग्जामिनेशन दिया तो आर्मी या एयरफोर्स डॉक्टर बनने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, विच इज़ इन पुणे। तो वो उसकी कट ऑफ में क्लियर नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर स्टेथोस्कोप के साथ नहीं तो वर्दी तो पक्का पहनूंगी। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने ये AFCAT एग्ज़ाम दिया। अब मैंने दिया आर्मी और एयरफोर्स दोनों का एग्ज़ाम था। ऐसा कहते हैं कि यू डोंट चूज़ द यूनिफॉर्म चूजेज यू। तो मैंने आर्मी का दिया था एग्ज़ाम। मैं उसमें ऑल इंडिया रैंक 65 आई थी CDS में, बट उसमें 17 वैकेंसीज ही थी, तो आई कुडंट मेक इट। बट ऑल इंडिया रैंक 5 एयरफोर्स में आ गई, तो अब यहीं जाऊंगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और वर्दी ने आपको चुन लिया है। फैमिली बैकग्राउंड आप बताएंगे, फैमिली में क्या कोई रहा एयरफोर्स में, या फिर ज़्यादातर बच्चे तो टीवी स्क्रीन पर देख करके, या फिर कोई ऐसा आइडल हमारे दिमाग में होता है कि ये यार वो था, ये मुझे भी करना चाहिए? जी, मेरे फैमिली में तो कोई नहीं रहा है
ना एयरफोर्स में ना आर्मी में, कोई फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। बट हाँ, आपने जैसा कहा टीवी स्क्रीन एक चीज़ हो गई, और दूसरा मुझे आर्मी डॉक्टर बनना था, तो एक वो ही था सपना। कोई फैमिली की तरफ से तो कोई मेरा पास इन्फ्लुएंस नहीं था, बट उनका सपोर्ट पूरा था। वो हमेशा से, मेरे दादाजी जो थे वो हमेशा से मुझे बचपन से ना सोल्जर बुलाते थे। जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, तो वो मुझे कहते थे कि अरे मेरा सोल्जर आ गया, ऐसे करके मुझे बुलाते थे। तो शायद तभी से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैं सोल्जर बनूंगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो कहीं वो शब्द मन में क्लिक किया और आपने कहा कि हाँ, मुझे सोल्जर ही बनना है। तो सोल्जर बनने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत करी आपने, क्या आपका ड्यूरेशन रहा, वो थोड़ा सा आप मुझे अपना टाइम टेबल बताएं, डेली रूटीन। जी, तो अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो अनलाइक एनी एग्जामिनेशन आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेडिकल्स भी क्लियर करने हैं। और वहाँ पर एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको 3 मिनट के अंदर 10 ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं, जिसमें किसी रस्सी पर चढ़ना होता है, किसी दीवार से कूदना होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। पूरे इंडिया में सिर्फ 17-7 ऐसी सीट्स होती हैं लड़कियों के केस में। तो अगर मैं अपने डेली शेड्यूल की बात करूँ तो मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती थी, उठ के फिर रनिंग पे जाती थी, और रनिंग करने के बाद उसके बाद घर पे आके ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके बाद मैं पहले स्लॉट में पढ़ती थी। जब मैं 2 स्लॉट 2-2 घंटे की पढ़ाई कर लेती थी, उसके बाद क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं तो मैं थोड़ा खाना बनाती थी, लंच वगैरह। फिर उसके बाद खाना खा के फिर उसके बाद एक और स्लॉट पढ़ाई का, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स पे पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा सवाल, उसके साथ साथ जो रिटन पेपर है उसमें भी आता है। और फिर उसके बाद शाम को रोज़ 2 घंटा जिम जाती थी, थोड़ा फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, और फिर वापस आके कोई नॉवल पढ़ के सो जाती थी। तो ये सब जो आपका जो रूटीन रहा है, ये ग्रेजुएशन के बाद में शुरू किया या फिर वो आपने पहले से ही जो था अपने लाइफ का हिस्सा बनाया इसे? जी, मैं नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स मैन तो हमेशा से ही थी, तो वो चीज़ तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो ऐसा तो कभी नहीं था कि मैं सिर्फ वॉक पे, बट अगर मैं ग्रेजुएशन में भी थी जब अपने, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी, वहाँ पर भी मैं सिल्वर मेडल जीती थी। तो ग्रेजुएशन में बास्केटबॉल खेलती थी, जब पढ़ाई का समय आ गया, अब क्योंकि बास्केटबॉल कोर्ट तो ऐसे हर जगह अवेलेबल है नहीं, तो फिर जिम जाती थी, रनिंग करती थी। Any message for those who are also hoping that they can also do it however you have done? जी, मैं तो यही कहूँगी कि द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस, द लेसर यू ब्लीड इन द बैटल। तो अगर आप कर्मठ हैं, आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही फेलियर्स मिलें, पर अगर आप अपने ईश्वर और खुद में विश्वास रखते हैं, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट आपके साथ है, तो कभी ना कभी तो पक्का कर लेंगे। जब मैं 65th रैंक आया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने इतनी मेहनत करी और मैंने सब कुछ अपने पहले अटेम्प्ट में कर दिया और मैं फिर क्लियर नहीं कर पाई। पर जैसे ही अभी और 2 महीने के डिफरेंस पे ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया इंडियन एयरफोर्स का, तो बस आप विश्वास रखिए, हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा समय लग सकता है, पर देर है अंधेर नहीं वाली बात है। बिल्कुल, निष्ठा का यही कहना है कि आप खुद पर विश्वास रखें, और अगर आपका खुद पर विश्वास है तो आपका वो कॉन्फिडेंस आपको उसी जगह ले जाएगा जहां आप जाने का सपना देखते हैं और आप वो मादा भी रखते हैं। निष्ठा ने कर दिखाया है, आप भी ज़रूर कर दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल के साथ राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।